नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। 187 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले लगभग 800 मेहमान प्रवक्ताओं नियमितीकरण को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेहमान प्रवक्ताओं का कहना है कि हम कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग के अंतर्गत लगभग 7 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, किंतु अब तक हमारा नियमितीकरण नहीं हो पाया है। लगभग 10,000 प्रतिमाह हमें प्रदान किया जाता है, जबकि संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों को 25,720 प्रदान किया जाता है। हम चाहते हैं कि जब हम समान आधार पर काम कर रहे हैं तो हमारी तनख्वाह भी समान हो। कोविड-19 के चलते विषम परिस्थितियों में हमने ऑनलाइन माध्यम से छात्रों को शिक्षा दी है, परंतु हमारी ओर किसी का भी ध्यान आकृष्ट अब तक नहीं हुआ है। मेहमान प्रवक्ताओं का कहना है कि पूर्व में प्रचलित भर्ती नियमों में मेहमान प्रवक्ताओं के अनुभव का प्रावधान था, किंतु वर्ष 2019 में संशोधित किए गए भर्ती नियमों में पूर्व में दी गई प्राथमिकता को बिना कारण दर्शाए विलोपित कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में सर्वप्रथम हमें प्राथमिकता दी जाए। प्रदेश सचिव मेहमान प्रवक्ता कल्याण संघ, हम लोग की जो मांगे हैं वो है वेतन वृद्धि। विगत 7 वर्षों से हमारा वेतन वृद्धि नहीं हुआ है और हमको मानदेय सिर्फ 10,000 रुपये देते हैं, जो कि बहुत कम है। आज गवर्नमेंट जो सरकार है वो कहती है कि जो लोगों का जो सैलरी है, एक मजदूर का जो सैलरी है वो 12,336 रुपये हो गया है और उसको समझ में आना चाहिए कि जो पढ़ाने वाले कर्मचारी हैं उनको आप सिर्फ 10,000 दे रहे हो, जो 7 साल से अभी तक वृद्धि नहीं हुआ है। इतनी कम वेतन में हम कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे उनका ग्रोथ करते हैं, कैसे उनका स्किल डेवलप करते हैं, वो हमको पता है। आज गवर्नमेंट खुद हमारे पास स्कूल शिक्षा को भी ITI के साथ जोड़ दिए हैं और उनको भी पढ़ाने के लिए बोलते हैं। हमको सिर्फ 5 घंटे के लिए रखा जाता है, जो कि बहुत घोर निंदनीय है। 8 घंटे का सिलेबस होता है ITI वालों का और ऊपर से स्कूल शिक्षा को जोड़ दिया है, उनको भी हमारे द्वारा पढ़ाने के लिए बोला जाता है। तो गवर्नमेंट से हमारा ये नियम है कि वो अंशकालीन से पूर्णकालीन भी हमको करे, हमारा एकमुश्त वेतनमान हो। और नई बार के जब सरकार बन रही थी उस दौरान घोषणा पत्र में ऐसी कुछ बात कही गई थी? जी बिल्कुल, घोषणा पत्र में ये बात हुई है और घोषणा पत्र के नंबर क्रमांक 11 और नंबर 30 में अनियमित कर्मचारियों को नियमितकरण होना चाहिए, ठेका प्रथा बंद हो और सभी को नियमित किया जाए, ऐसा घोषणा पत्र में हुआ है, वो भी 10 दिन के अंदर में। लेकिन ये सरकार तो ऐसी हो गई है कि इसको कुछ दिखता ही नहीं है। जब सरकार नहीं बनी थी तब इन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया कि हम आपको 10 दिन के अंदर नियमितीकरण का उपहार देंगे करके, परंतु आज 3 साल हो चुके हैं, इन्होंने अपना वादा नहीं निभाया है और हमारा मेहमान प्रवक्ताओं को जो है अनियमित की श्रेणी में भी गिनती नहीं करते हैं। सर, जब भी विधानसभा में जानकारी मांगी जाती है तो हमारी कोई परिभाषा ही नहीं है मेहमान प्रवक्ता क्या है। अब तक कितनी बार आप लोगों ने इस मांग को रखा है? सर, मांगे तो हमने लिखित मौखिक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से बहुत बार रख चुके हैं, लेकिन ये हमारा पहला मौका है कि हम इस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय कलेक्टर से क्या आपकी मुलाकात हुई है आप लोगों की? जी बिल्कुल हुई है सर, बिल्कुल हुई है। संचालक महोदय से हुई है, सचिव महोदय से हुई है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री निवास में भी जा करके हमने अपने अपील दिया हुआ है। सब जगह विधानसभा में भी गए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। विभाग शासन हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। मेरा नाम हरीश साहू, मैं प्रांतीय मीडिया प्रभारी हूँ। छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का जो कल्याण संघ है उनका। मेरा सरकार और विभाग से यही कहना है कि ये स्किल डेवलपमेंट के नाम पे मजाक करना बंद करे। आज वाहवाही लूट रही है सरकार। आम जनता जिनको पता नहीं है वो अपने बच्चों को ITI में भेजा जा रहा है, उनको प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है, उनको सीखा जा रहा है बोल रहे हैं, जबकि हमको CTI का कराने का भी वो भेजते नहीं है। केवल एक ही व्यक्ति है हमारे विभाग में जिनसे CTI भी कराया जाता है, तो हमको भी RPL के तहत हमको देना चाहिए। और जब हम खुद आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से खुद हम परेशान हैं, तो स्टूडेंट का कहाँ से हम भविष्य उजागर कर पाएंगे। बच्चों के स्किल डेवलपमेंट की जब बात आ रही थी आप लोगों के सामने, जो आपको स्कीम दिया गया, तो उसके पहले आप लोगों का क्या कोई प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था? नहीं लगाया गया। हमारा जो है मेरिट बेस पे, और आज तक ITI में उसी बेस पे ही होता है। हम भी मतलब जो रेगुलर हैं 723 भर्ती हुई है या संविदा है इवन, वो भी हमारे से मतलब
हमारे ही बराबर यहाँ कई लोग हम भी उनसे अच्छे आगे हैं। जैसे मैं अपने स्टाफ में हूँ तो मेरा सबसे ज़्यादा परसेंट है अभी, फिर भी मैं गेस्ट हूँ। संविदा से भी मेरा ज़्यादा परसेंट है और नियमित जो लेक्चरर हैं उनसे भी ज़्यादा परसेंट है, मैं भी लायक हूँ। लेकिन मैं 10,000 में ही काम कर रहा हूँ, 8 घंटा मेरे से भी लिया जा रहा है। और जब बोलते हैं इस चीज़ के लिए संचालक के पास जाते हैं तो बोला जाता है कि आप 5 घंटे ही करिए, लेकिन जब प्रिंसिपल को इस चीज़ के लिए बोला जाता है तो हमसे ज़बरदस्ती बेगारी कराया जाता है। हमारे पास इसका प्रूफ भी है। हम इसका बायोमेट्रिक जब होता था तो हम 9:30 बजे जाते थे और 5 बजे 6 बजे भी संस्था से बाहर आते थे। इसका हमारे पास पूरा प्रूफ है और भविष्य में इसको कोर्ट में भी लगाएंगे और इसके लिए हम आगे कार्रवाई करेंगे। ये हमारा 1 दिवसीय धरना है और आगे अनिश्चितकालीन में भी बदलेगा। ऐसे ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।